क्लास 12 के लिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका लेक्चर नंबर 2 है। इस क्लास में आप कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके प्रिपरेशन के बारे में आप सीखेंगे। फर्स्ट, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में अगर आप ये जाने, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में अगर आप ये जाने कार्बोक्साइल ग्रुप के बारे में, तो आप ये बॉन्ड याद कीजिए, सिग्मा 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 पाई 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2 का आकार क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, पता होगा ये आपको। फिर आप अगर इसको अगर एल्डिहाइड या कीटोन से मैच करें तो याद कीजिए O पर चार्ज डेल्टा माइनस, C पर चार्ज डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर ये जो सेंटर है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती, उस सेंटर को हम लोग नाम देते इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अगर आप कार्बोक्सिल ग्रुप को अगर आप चेक करें तो कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बन पर ये यहाँ पर डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस, तो उसका ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल का जो केंद्र है, वो कीटोन और एल्डिहाइड की तुलना में कम पॉजिटिव होता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस के द्वारा इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी करता, देता भी है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी कम होती है। तो ये एक पॉइंट है जो रिएक्शन को समझने में आपको मदद करेगा। मुख्य रूप से हमें बस ये 2 पॉइंट ही ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आइए, अब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हो गया इसमें फिजिकल स्टेट क्या होंगे, उस बारे में जानकारी जरा देख लें। फिजिकल स्टेट क्या होंगे? तो पदार्थ की अवस्था याद होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड में मॉलिक्यूल के बीच की पकड़ थोड़ी होती है, गैस में नगण्य और सॉलिड में ये पकड़ बहुत मजबूत होती। तो 1 कार्बन से 3 कार्बन तक जब आप आएंगे तो वो आपको कलरलेस लिक्विड मिलेगा और उसमें पंजेंट स्मेल, तीखा स्मेल होता। तो ये ऐसा इसलिए होता क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच की पकड़ कमजोर होने के कारण वो वोलाटाइल होते, उड़नशील, जल्दी उड़ जाते, इसलिए उनका तेज गंध हमें प्राप्त होता है। अब ये चीज़ें आप बहुत आसानी से जानते भी हैं और समझ भी जाएंगे। एसिड में अगर हम ऊपर से नीचे चलें तो याद होगा इसमें अल्काइल का कार्बन इंक्रीज होता जाता। जितना ज़्यादा कार्बन इंक्रीज होगा ऑटोमेटिक है उसका साइज उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और याद होगा वैन डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होते जाएगा वैन डर वाल फोर्स मजबूत होती जाएगी, ऑटोमेटिक है मॉलिक्यूल्स के बीच की पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट निकला, जो ज़्यादा कार्बन के जब आप एसिड्स को लेंगे तो वो मोम के तरह सॉलिड नज़र आएगा, वो कलरलेस होता, उसमें स्मेल भी नहीं होता क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने पर, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाने पर वो उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, वो वोलाटाइल नहीं होता, उड़ता नहीं जल्दी, इसलिए नाक तक वो स्मेल नहीं फील होता, नहीं आता है। तो यहाँ से हम कोई भी 4 एसिड उठाकर आपसे ये पूछेंगे बताइए किसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक है जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होने के कारण उनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी में थ्योरी याद होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये थ्योरी सब लोगों को पता है। तो 1 कार्बन किसी भी एसिड को अगर आप लें तो किसी भी एसिड में 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। यहीं से हम पीछे वाला पॉइंट भी डील कर देते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला जो ये पार्ट है
याद कीजिए ये पार्ट हो गया पोलर, क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज बनता। और ये जो अल्काइल वाला टुकड़ा है, याद कीजिए ये हो गया नॉन पोलर। तो किसी भी एसिड के सीरीज में चलेंगे तो उसके पोलर पार्ट तो फिक्स्ड है, पोलर पार्ट एकदम फिक्स्ड COOH, लेकिन उसके नॉन पोलर पार्ट धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते, बढ़ता चला जाता। और जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल में नॉन पोलर का गुण बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कम कार्बन के एसिड्स 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन मैक्सिमम 4 तक जाते जाते इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में आसानी से आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी आप देखेंगे 1 कार्बन से 4 कार्बन तक आसानी से डिसॉल्व हो जाता। हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, आसानी से घुल जाता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए वो आसानी से डिसॉल्व कर जाते। लेकिन जैसे जैसे आप काफ़ी हायर कार्बन के एसिड्स को जब आप लेने लगेंगे तो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कम पड़ जाती है। तो ये सॉल्युबिलिटी का पॉइंट हो गया। सॉल्युबिलिटी के बारे में ये पॉइंट हो गया, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये सॉल्युबल हो जाते। ज़्यादा कार्बन इंक्रीज करने के बाद उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट आया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता, मतलब ये इनके बीच की पकड़ को बताता है। यहाँ सीधा कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अगर एसिड्स के बारे में देखें तो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन, एक प्रभाव होता जिसका नाम है अल्टरनेशन इफेक्ट। इसमें क्या होता, इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो मजबूत होती ही है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी पकड़ मजबूत होगी। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, सॉलिड में ये अनिवार्य आप जाने जो सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में क्लोजनेस कितनी है, पैकिंग कितनी है, पकड़ कितनी मजबूत है। तो ये देखा गया जो इवन कार्बन के एसिड्स होते, मतलब 4 कार्बन 6 कार्बन 8 कार्बन 10 कार्बन, उसमें पैकिंग बहुत नज़दीक होता, पैकिंग मजबूत होता, जिसके कारण उनका मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता। दूसरी तरफ अगर आप ऑड नंबर में लेंगे, ऑड नंबर मतलब 1 3 1 तो आप कम ही कर लें क्योंकि वंडरवाल फोर्स वहाँ कम है, तो 3 5 7 वगैरह लेंगे तो ऑड नंबर में आप देखेंगे उनकी पैकिंग उतनी मजबूती से नहीं हो पाती। इसलिए ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम और इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता। इस इफेक्ट को हम लोग नाम देते चूंकि ये अल्टरनेट है, एक बार इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड, इसलिए नाम देते अल्टरनेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर का कम होगा और इवन नंबर का ज़्यादा होगा। उसका रीज़न ये है जो इवन नंबर में पैकिंग अच्छी बनती है। इवन नंबर के जब आप एसिड्स को लेंगे तो उनमें एक पोजीशन डाउनवर्ड होता और एक अपवर्ड होता। अगर आप ऑड नंबर में लेंगे तो ऑड नंबर में दोनों सिमिलर साइड आ जाते, मतलब एक जैसा किनारा, तो उसकी पैकिंग जो होती वो उतनी मजबूत नहीं हो पाती। ये सारा मेल्टिंग पॉइंट जो है ये पैकिंग का खेल है। इसमें यू हैव 1 2 3 4, एक बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ है। इससे ये पैकिंग रूप में बहुत क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये भी डाउन है और ये भी डाउन है, इसलिए दोनों एक डायरेक्शन में आ गए, इसलिए इनकी उतनी नज़दीक और अच्छे से पैकिंग नहीं हो पाती। ये इनके पॉइंट्स हो गए। इसी इफेक्ट को हम लोग अल्टरनेशन इफेक्ट देंगे। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर हम लोग बोलते, जैसे एक इवन नंबर आया फिर ऑड आया फिर इवन आया फिर ऑड आया, ये इसके इफेक्ट्स हो गए। बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम चलें तो हर कार्बोक्सिलिक एसिड में गौर करिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता उनकी पकड़ मजबूत होती और उनके बॉइलिंग पॉइंट का मान हाई होता। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो COOH वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा पोलर है, क्योंकि OH बॉन्ड जो है इन एसिड
इट इज मोर पोलर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, इसलिए यहाँ पर जो एसिड में पोलरिटी होती है O और H बॉन्ड की वो अधिक होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, मतलब याद होगा जिसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इस कारण से O और H के बीच में पोलरिटी अधिक होती है। अब यहाँ पे आइए वन बाय वन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड बनाने की विधि क्या क्या होगी, एक एक करके रिवीजन मारते चलें। किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल को आप लें, उस पर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, याद कीजिए KMnO4 पर कॉन्क H2SO4 डाल दिया। अल्कली मीडियम में भी ये काम किया जा सकता, न्यूट्रल में भी किया जा सकता, या K2Cr2O7 पर कॉन्क H2SO4 आपने डाल दिया। याद होगा हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन देता, वो नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में दाखिल हुआ। याद कीजिए RCH, ये हो गया OH, यहाँ भी हो गया OH। याद होगा 1 कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, ये कहलाया एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH, ये हुआ एल्डिहाइड। लेकिन चूंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये फिर से ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड को फिर कहाँ पहुंचा देगा, एसिड में पहुंचा देगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों में कार्बन की संख्या बिल्कुल बराबर होगी। इसको आप ऐसे समझ लें जैसे मीथेनॉल लिया गया, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला गया तो 1 कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड बनेगा। फिर जैसे लिया गया इथेनॉल, उस पर ऑक्सीडाइजिंग डाला गया 2 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन मिला लीजिएगा, कार्बन 2 एकदम कार्बन में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना। तो ये बन गया किसी भी प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से आपके प्रोडक्ट बनेंगे एसिड। नेक्स्ट आइए, किसी भी एल्डिहाइड पर अगर आप थोड़ा कमजोर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में दाखिल हुआ और प्रोडक्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल रिएक्शन है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट होते। अब यहाँ आप मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, प्रैक्टिस के लिए 2-3 आप लेकर प्रैक्टिस मार लें। मिथाइल ले सकते, इथाइल ले सकते, C6H5 फिनाइल ले सकते, 1-2 बार रियाज करके इसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट आइए, दिस इज ए वेरी गुड रिएक्शन, बहुत अच्छा रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद कीजिए ये हो गया RMgBr। घर में आप R बदल लेंगे कृपया, R को एक बार मिथाइल, एक बार इथाइल और एक बार फिनाइल पर प्रैक्टिस मार लेंगे 3 बार। इस पर डालना है CO2। इसका आकार लीनियर होता लेकिन हम यहाँ बेंड कर देते ताकि नीचे का स्टेप्स भी इजी लगे बताने में। याद कीजिए O पर डेल्टा माइनस, C पर डेल्टा प्लस, Mg पर डेल्टा प्लस, R पर डेल्टा माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारा। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड टूटा, ये कंबाइन किया, प्रोडक्ट बन गया RC डबल बॉन्ड O, OMgBr नाम हो गया एडिशनल कंपाउंड। फिर यहाँ पर आइए C डबल बॉन्ड O, OMgBr, उसका करना है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, HOH साथ में डाल दें H प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, आराम से बॉन्ड तोड़ लीजिए। O पर प्लस वाला जुड़ेगा माइनस पर और माइनस वाला प्लस पे। रिएजेंट ये कंप्लीटेड है, आप खाली देखते चले।
प्रोडक्ट बन गया RCOOH, साथ में MgOHBr, कंप्लीटेड। मतलब इसको आप जल्दी काम करना चाहें तो वो इस प्रकार से आप काम करेंगे। कभी भी मिल गया RMgBr, उस पर डालना है CO2 H2OH प्लस, सीधा ये ग्रुप डायरेक्ट जोड़ दें RCOOH, कंप्लीटेड। मतलब ये CO2H के साथ सीधा कंबाइन कर दें, साथ में क्या बन गया MgOHBr। एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, हमने 3 बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया। प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। फिर एक वेरी ऑर्डिनरी रिएक्शन, बहुत सिंपल है, कोई भी आप R और R1 बदल लें। हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इस पर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। एकदम मजे में आप कर लें, वेरी सिंपल। OH पर, H पर, O पर, बस बॉन्ड को तोड़ लें, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। प्रोडक्ट बन गया CH3C डबल OH, साथ में क्या बना C2H5OH, बनेगा एसिड और अल्कोहल। घर में आप और प्रैक्टिस बढ़ा लें, इस तरह से आप अलग अलग एस्टर ले लें, 2-3 बार प्रैक्टिस करके साइड कर लीजिएगा। 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आई, दिस इज ए वेरी गुड रिएक्शन, साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया साइनाइड, यहां से 2-2 रिएक्शन एक साथ आपका हो जाएगा। इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। गौर करिए, N पर चार्ज डेल्टा माइनस, C पर चार्ज डेल्टा प्लस, OH पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ट्रिपल बॉन्ड में याद कीजिए 1 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूटा, फिर ये भी पाई बॉन्ड टूटा। 2 मॉलिक्यूल्स के लिए आप यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, 1 OH यहाँ, सेकेंड OH फिर यहाँ, ध्यान से देखते चलेंगे। फिर इस पोजीशन पर 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, खाली देखते चलेंगे क्योंकि 2 पाई बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल्स लेकर काम करना है। क्या हो गया RCOH, फिर यहाँ OH और यहाँ NH2। इसको दोबारा से आप सीधा कर लें क्योंकि ये तो पूरा एक दूसरे के क्लोज रहता, नीचे होने के कारण आपको देखने समझने में परेशानी हो सकती। यहाँ भी हम OH डाल दिए, NH2 को नीचे डाल रहे, ध्यान से देखते रहिएगा। याद कीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दिख जाएगा 2OH अनस्टेबल। बॉन्ड को जोड़ दें तो एक फैमिली हो गई एमाइड RCONH2। तो साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से किस चीज का निर्माण हुआ? एमाइड। इस एमाइड को फिर से एक बार हम यहां लेकर बढ़ रहे, दोबारा फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे। ये हुआ RCONH2। जैसे ही हमने हाइड्रोलाइसिस किया, N पर डेल्टा माइनस, C पर डेल्टा प्लस, बॉन्ड तोड़िए, माइनस प्लस, प्लस को जोड़ दें माइनस, माइनस को प्लस से, बन गया RC डबल बॉन्ड OH प्लस, साथ में क्या बना NH3। तो अब पूरे में इतना ध्यान रखिएगा, किसी साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से ये कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो N है NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा,
हो जाएगा। ये बॉन्ड तोड़िएगा, सीधा प्लस माइनस डेल्टा प्लस जगह पे डाल दीजिए। एक 1 कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल पढ़ा चुके हैं, ये कन्वर्ट हो गया एमाइड में और फिर वो एमाइड हाइड्रो। तो इतना काम नहीं करना है, काम बहुत आसान है। और ऐसे देखिए कैसे करेंगे इस काम को, सेम इसी काम को कैसे करेंगे दोबारा देखिए। जैसे हमने लिया CH3Br, उस पर डाला गया अल्कोहलिक KCN, तो याद कीजिए क्या बना, CH3CN। और इसका जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो CN का कार्बन किस चीज में बदल जाएगा, एसिड में, और साथ में क्या मिला, NH3। तो बस सीधा ध्यान रखना है, साइनाइड का कार्बन किस चीज में बदल जाता, COOH में। कैसे बदलता वो हमने बता दिया, 2 बार रिवीजन करेंगे हो जाएगा। फिर आइए, ये रिएक्शन अभी तुरंत हमने बताया, कोई भी एमाइड ले लीजिए। हमने एक एमाइड फैमिली लिया, उस एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एकदम आराम से कर लीजिएगा, सीधा चार्ज बैठाना, टेंशन नहीं लेना है, सीधा चार्ज OH पर, H पर, N पर, C पर, बस माइनस वाला प्लस पे और प्लस वाला माइनस पे। प्रोडक्ट CH3 COOH, साथ में क्या प्राप्त हुआ, NH3। एकदम आराम से आप निकालते चलेंगे। फिर हमने एक और फैमिली लिया, एसिड क्लोराइड इसका नाम है, एसिड क्लोराइड फैमिली है। हमने ले लिया CH3COCl, कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड, यूपेक नेम इथेनॉइल क्लोराइड। नाम याद रहे ठीक, नहीं याद रहे कोई बात नहीं। इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है, एकदम आराम से आप कर लें, चार्ज बना के सीधा सिर्फ OH H Cl C, क्लोरीन हेलोजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, याद होगा। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, आपके प्रोडक्ट बन गए CH3C डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या प्राप्त हुआ, HCl। ध्यान से देखते चलेंगे। अल्काइल बेंजीन लेना है, दिस इज ए वेरी गुड रिएक्शन बेंजीन के लिए, याद रखना है। हमने ये लिया बेंजीन, उस पर हमने डाल दिया CH3, नाम याद होगा टॉल्विन। इस पर आप कोई और ले लें या इस पर आप 2 डिग्री भी ले लें, जैसे एक नाम याद होगा क्यूमिन, वो भी ले सकते, या पॉलीमर में एक नाम याद होगा स्टाइरिन, एक नाम याद होगा स्टाइरिन, वो भी ले सकते, कोई भी एक ले लें। जैसे ही इस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, सब एग्जाम्पल में याद रखिएगा कंपाउंड बनेगा बेंजोइक एसिड, कंपाउंड बनेगा बेंजोइक एसिड। मतलब ये ध्यान रखना है, कोई भी कितने भी कार्बन का अल्काइल ले लें, सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, नॉट टर्शियरी अल्काइल। टर्शियरी अल्काइल को छोड़कर आप कोई भी अल्काइल ले लें तो वो कहां चला जाएगा, बेंजोइक। ये काम कैसे होगा जरा देख लें। ये हुआ CH3, आपने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन दाखिल हुआ, जुड़ा जुड़ा, और याद कीजिए 1 कार्बन पर 3 OH अनस्टेबल, OH OH OH
डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस अनस्टेबल, H2O बाहर, बॉन्ड जोड़ दीजिए, आपके कंपाउंड बन गए बेंजोइक एसिड। तो यहाँ से एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बेंजीन पर कितने भी कार्बन का अल्काइल आ जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री या आपको डबल बॉन्ड वाला भी आ जाए, सिर्फ टर्शियरी अल्काइल नहीं लेना, उस पर जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूरा संभालिएगा। एसिड में ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 3 इसके लास्ट क्लास होते आप आराम से रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।